गली में ही खेल रहा था वो, बेटी आई ना यहाँ पे, अरे मम्मी किट्टू नहीं दिख रहा। मैं देखी यहीं कहीं होगा, ध्यान से बहुत ढूंढा था, पार्क वारक सब छान मारा था, मैं कहीं नहीं दिखा लड़का। मेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी 18 क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी जिसमें 80 लोग थे। उन 80 लोगों को चकमा दे गया वो। आप सोच रहे हो नाबालिग है, वो बॉडी डंप कर सकता है, वो नाबालिग कह सकते हैं मुझे। ये खौफनाक बच्चा है, इसने एक मासूम का मर्डर किया है। ये मैं बोल रहा हूँ उसका सगा चाचा, ठीक है, और इस बच्चे को मौत से ही 72 सजा मिले। 10 साल से लेकर 12 साल तक 17 साल के नाबालिग बच्चों को कभी अरेस्ट नहीं किया जाता। उसके बच्चे के मुंह में टी शर्ट डाल दी जिससे वो आवाज नहीं दे पाया। इस बच्चे को ना, इसको मैं कह रहा हूँ अगर मेरे हवाले कर दो, मुझे फांसी हो जाए, मैं जान से मार दूंगा, तिल करके जला के मार दूंगा इसको मैं। 7 दिन में लाश को इस तरीके से सड़ा के क्या है, देखने वाली हालत नहीं है उस बच्चे की। क्योंकि इन लोगों ने पहले 7 साल पहले मेरे भाई को भी मार डाला, उसकी कोई खोज खबर नहीं हुई थी। उसने नशे की गोली देके उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जिससे वो उसकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग मंगोलपुरी के टी ब्लॉक में। आपको बताएं कि जहां पर आपने देखा कि अपराध की वो सारी सीमाएं अब पार हो चुकी है। आपको बताएं कि यहां पर 1 अक्टूबर के दिन से एक 5 साल का बच्चा यहां से गायब हो चुका था। ऐसा बताया जा रहा था कि उसको अगवा किया गया है। लगातार जो परिवार है उसने भी पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करी, लेकिन पूरे 8 दिन बीत चुके, वो बच्चा नहीं मिला। आपको बताएं कि आज की तारीख में उस बच्चे के बारे में बताया गया कि अब वो बच्चा इस जहां में नहीं है। आपको उसके साथ साथ में बताया कि ये जो मामला है वो किसी ऐसे शख्स का या ऐसे अपराधी का नहीं है जो पहले से कोई क्रिमिनल हो, बल्कि उसका है जो यहाँ पड़ोस में ही रहता है, जो कि इनका पड़ोसी है। अभी आगे बढ़ेंगे, मकान में आपको दिखा दूं कि किस मकान में वो आदमी रहा करता है और साथ ही में कहाँ पर उस बच्चे को रखा गया था। आप ये जो घर देख रहे हैं, आपको बताएं कि यही वो घर है जिसके अंदर उस छोटे से बच्चे को लगातार 8 दिनों तक कैद करके रखा गया। और जैसे कि परिवार कह रहा है कि जो भी अभी उन्होंने जिस भी स्थिति में उस शव को देखा है वो वाकई में बताने लायक भी नहीं है। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ में अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी अपराधी है उनके पूरे परिवार को पकड़ लिया गया है, लेकिन तर्क ये बताया जा रहा है कि उस लड़के के साथ साथ परिवार वालों को भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उस बच्चे को यहाँ पर रखा गया है। क्या नाम मैम आपका? रितु जी, आप बच्चे की मम्मी। ये बताइए आपके बच्चे की कितनी उम्र थी? 5 साल। बच्चा कब गायब हुआ था? 4:30 बजे। 1 अक्टूबर को गायब। तो कैसे, मतलब यहाँ गली से या बाहर से, कहाँ से? गली में ही खेल रहा था वो, बेटी आई ना यहाँ पे, कह रही मम्मी किट्टू नहीं दिख रहा। मैं देखी यहीं कहीं होगा, ध्यान से देख। कह रही दोबारा आई, कह रही मम्मी नहीं है यहाँ पे। जब नहीं दिखा ना उसे तो मैं बाहर आई, मैं निकल के देखी, मैं पार्क की तरफ गई। मैं वहाँ पे भी, मैं शायद पार्क में खेल रहा हूँ, क्या पता बच्चों के साथ, पार्क भी बंद। वहाँ पे से आई तो यहाँ देखने आई। मैं इधर भी गई, कट गली में भी गई और इधर भी सारे में देखे, मेरे को लड़का नहीं दिखा कहीं पे। हमने अनाउंसमेंट भी करा दी थी, सब कुछ करा दी थी। थाने में गए आप लोग? थाने में भी गए थे, जब हमें नहीं पता चला ना तो हमने थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई थी। जैसे आपने बताया गली से ही गायब हुआ, तो बता रहे हैं कि गली के शख्स ने ही गायब किया था? हाँ, गली का शख्स ही है। हमें भरोसा भी नहीं था वो ऐसा निकलेगा। तो ये बताइए, 1 तारीख से 8 तारीख हो गई, इतना टाइम बीत गया, उस दौरान पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि बच्चा मिला नहीं मिला? पता ही नहीं चल रहा, कैमरों में आएगा तभी तो पता चले। कुछ भी पुलिस वाले तो बहुत कर रहे हैं, बहुत 3-3, 4-4 बार जा रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पुलिस ने कुछ बच्चे उठाए गली के, तो उसमें उसको भी उठाया गया, लेकिन फिर भी शक नहीं गया उस पे। हमें कोई शक नहीं है। शक हुआ कल, शक हुआ जब पुलिस बहुत ज़्यादा हमारी गली में आने लगी, फोर्स आई, तकरीबन 7-8 घंटे यहाँ पर चेकिंग चली, तब हमारा मतलब सब्र का बांध टूटा। तो हमने पूछा हमें बताओ यहाँ है क्या। तो उसके बाद आज हमें सुबह पता कि एडी ने ऐसा करा है उस बच्चे के साथ। वो लेके गया, उसने अपने कमरे में बंद करा और उसके साथ क्या करा वो नहीं बता सकते। उसके कीड़े तक पड़ गए उसके शरीर में, उसका बॉडी का इतना बुरा हाल कि हम देख नहीं सकते। हमारे 5 साल का बच्चा इतना सुंदर था, आप उसकी फोटो भी देख सकते हो, इतना सुंदर था। उसकी बिल्कुल काया इतनी ऐसी गंदी कि कोई देख नहीं सकता उसको निगाह भर के भी। इतनी गंदी हालत उसकी करी है कि हमसे पूछो, हमारी छाती फटी जा रही है हमारे बच्चे को देख के। हम अपने छोटे बच्चों को क्या बताएंगे उनके छोटे भाई के साथ हुआ क्या। जितनी दर्दनाक मौत मिले उतना बढ़िया है मेरे लिए। पूछो क्यों, ये खौफनाक बच्चा है, इसने एक मासूम का मर्डर किया है। ये मैं बोल रहा हूँ उसका सगा चाचा, ठीक है। इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको वायरल करना और इस बच्चे को मौत से ही 72 सजा मिले। और मैं तो ये कहता हूँ अगर इसकी माँ ने ऐसा किया, इसकी माँ भी जानती है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आपसे मेरी विनती है, मैं सुबह से शर्म के मारे उतर नहीं रहा हूँ अपने घर से, क्योंकि मेरी नजर में मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। इस बच्चे को ना, इसको मैं कह रहा हूँ अगर मेरे हवाले कर दो, मुझे फांसी हो जाए।
को जान से मार दूंगा, तिल करके जला के मार दूंगा इसको मैं। इस बच्चे ने इतना खौफनाक काम किया है, बच्चा नहीं है, हैवान है क्योंकि इन लोगों ने पहले 7 साल पहले मेरे भाई को भी मार डाला, उसकी कोई खोज खबर नहीं हुई थी। हमने इसलिए सोचा था तब नहीं कुछ कहा कि ये शायद इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि उसने घर में फांसी लगाई थी। मगर आज मुझे पता चल रहा है कि मेरा भाई भी ऐसे ही क्या हुआ। प्लीज मेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी बर्बाद हो रही। वो बच्चा मुझे ही बहुत प्यारा था। आपसे कोई फिरौती या कुछ ऐसा कॉल वगैरह कुछ आया? कॉल, लेकिन उसका प्लान यही था, उसने कबूल कर लिया। उसने क्या कबूल है? पैसों के चक्कर में किया था कि मैं पैसे मांगता 1.5 लाख रुपए उठाया, बच्चे को पैसे के चक्कर में ही उठाया और वो पैसे मांग नहीं पाया, मतलब गली से निकाल नहीं पाया वो बच्चे को। गली में सब ढूंढ रहे थे तो बच्चे को वो निकाल नहीं पाया यहाँ से। उसका प्लान था यहाँ से निकालने के बाद कॉल करने का, मगर उसने नशे की गोली देके उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जिससे वो उसकी मौत हो गई। पहले उसे बेड के अंदर डाला, बाद में पानी की टंकी के अंदर डाल दिया था जिससे बॉडी गल गई। फिर जब छानबीन हो रही थी तो उसने पानी में डाल दिया, पानी की टंकी में उसे डाल दिया। उसके बाद जब बदबू आने लग गई तब वो फेंकने गया है, जो उसने बयान में कहा है। हमने ना पूरी गली, जो पुलिस वालों ने बोला ना कि जाओ आप चेक कर लो, तो हमने सब घरों की चेकिंग करी सब, और सबने करवा भी लिया आराम से। और हमने उनके घर में भी चेक करी, हमें ये नहीं पता चला कि मतलब उसने रखा कहाँ पे, कहाँ रखा था, कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, पता ही नहीं। कभी कोई आवाज या फिर कुछ नहीं? उसके बच्चे के मुंह में टी-शर्ट डाल दी जिससे वो आवाज नहीं दे पाया। जो पुलिस बता रही है कि उसको फ्रूटी में कोई उसको टैबलेट दी है नींद की, उसके बाद उसके मुंह में शर्ट डाली, फिर उसके हाथ बांध उसे कम्बल में लपेटा गया। उसके बाद में उसको बेड में बंद कर दिया उसने। उसके बाद साथ में घूमता भी रहा है, हमारे साथ में ढूंढ भी रहा था, ढूंढने भी गए और बार बार में आगे पूछ भी रहा है। मिल गया उसकी माँ, उसके घर में सारे ढूंढ रहे थे हमारे साथ में, मगर ये नहीं बता था कि वो ही हमारे साथ में ऐसा करके बैठा है, हमारे बच्चे को ऊपर मार के बैठा है। उनके परिवार ने भी नहीं बताया एक बार? किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ में घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, मगर ने नहीं बताया कि हमारे घर में। और वो लड़का भी हमारे साथ ही में घूम रहा था, कह रहा जब हम चेक इन कर रहे थे तब भी वो हमारे साथ में घरों में घूम रहा था। उसकी मम्मी बोल रही जब बुलाओगे तब बुला लेना, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। 7 दिन में लाश को इस तरीके से सड़ा के फेंक के आया, देखने वाली हालत नहीं है उस बच्चे की, इतनी बुरी तरीके से करा। सिर्फ एक घर के बीच में अगला वो कोने वाला घर है, उस घर में अब बताइए आप, मंजिल का मकान, बिल्कुल पड़ोस में कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि हमारे बच्चे को ले जाके पूरे 8 दिन हो गए आज, बस बयान नहीं कर सकते, बस हमें अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। अब मेरा फूल जैसा इतना गोरा चिट्टा बच्चा ऐसा काला हो रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, हमेशा खिलखिलाता रहने वाला बच्चा। हमें तो बस इंसाफ दिलाओ, आप लोग हमें इंसाफ दिलाओ, उसको उसके पूरे परिवार को फांसी दिलाओ। बस नहीं बताया कि बच्चा हमारा भाई भी था, उसका बहन भी थी, सब थे, उनको ही ले जाता। जरूरी था इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा करना? 5 साल के बच्चे के साथ में ही जो उसने दुर्व्यवहार किया है वो हम बता भी नहीं सकते। तो मतलब अभी आप देखिए कि अपराध कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो सिर्फ दूर दराज नहीं बल्कि आपके पड़ोस में ही छुपा हुआ मिल जाता है। अभी देखिए कि लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि दहशत एक तरीके से बनी हुई है, जहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे, बताइए जिसकी 5 साल मात्र उम्र है, वो 8 दिन से घर के अंदर है, लेकिन किसी को कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, विश्वास की सारी हदें पार हो चुकी हैं, कोई किसी पे विश्वास करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रही है। लेकिन जो इन्होंने अपराध किया है, इसको देख के और लोगों को सबक कैसे मिलेगा? जब तक हमारे देश का कानून सही नहीं होगा तब तक ये अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। एक को देख के एक सोचते हैं कि इसको क्या क्या हुआ, आराम से मजे लो और अपना टाइम पास करो, लेकिन जिसका बच्चा जाता है, जिसका परिवार से कोई सदस्य जाता है, उसका दिल तो हर था पार कर चुका होता है, परेशानी का पहाड़ टूट जाता है उसके लिए। उस बच्चे के अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिस माहौल में, जिस समाज में बच्चा रह रहा है और जिस समाज में अपराध होता है, उसी समाज के सामने ऐसे अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगर जो उस जनरेशन के बच्चे हैं उस अपराध को देखें, उसकी सजा को देखें तो वो भी अपना डरे, ऐसे काम करने के लिए 1000 बार सोचें। अच्छा, आपको बता दें कि साथ में जो बताया जा रहा है, जो अपराधी है उनको पकड़ लिया गया है। जैसे कि मकान हमने दिखाया कि उसके अंदर वो रहा करते थे, बच्चे को भी वहीं पर लगातार 8 दिन से रखा गया था, लेकिन साथ में अपराधी के साथ साथ उसके परिवार को भी अभी कैद कर लिया गया है। परिवार वालों को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आगे चलकर नाबालिग
बताते हुए उस अपराधी को छोड़ दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं और जो करने वाले अपराधी हैं या फिर जो करते हैं इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं, उनके भी हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने किया उससे आप लोगों की कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, गली मोहल्ले में सारे एक तरह से रहते थे, थोड़े से लालच के चक्कर में बस ये सब कर दिया। जीने से चीज़ के बहाने लेके गया, जैसे कि डीसीपी एसीपी साहब ने बताया, पूरी फुटेज दिखाई है हमारे को। उसके बाद में उसने क्या क्या एक्टिविटी करी वो सारी उन्होंने बता दिया हमारे को। वही है, फुटेज के अंदर भी वही है, फेंकने तक वही है, पुलिस के कलेक्ट करने तक वही है। मेरे को सिर्फ ये न्याय चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए बस। हमें उसके लिए फांसी चाहिए, हमें अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। आज अगर वो छूट गया तो कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। तो कृपया करके मैं सबसे निवेदन ये कहूँ कि उस इंसान को फांसी दिलाएं। एक बात बताइए, आज वो अभी नाबालिग है, जब इतना बड़ा कांड कर रहा है तो कल को तो इससे भी ज्यादा बड़ा कर सकता है। उसकी माँ से पूछिए, उसकी चाची से पूछिए, उसकी दादी से पूछिए, कैसे हम लोग 8 दिन काटे हैं उसके बगैर। अच्छा, ये काफी हैरान करने वाली बात है, जहाँ पर आपने सुना कि अभी जो अपराधी है वो स्कूल ही जाया करता था, यानी कि पढ़ाई किया करता था। अब आप देखिए कि कितना माइंडसेट जो होता है अपराध को लेकर, कितना ज्यादा उसको बढ़ावा मिल रहा है, जो ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं और बिल्कुल भी उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। अभी परिवार का सिर्फ यही कहना है कि वो चाहे 17 साल का हो, बालिग हो या नाबालिग हो, जिस तरीके की सजा इनके बच्चे को मिली है उससे भी बदतर सजा उसे मिलनी चाहिए।